अच्छा, सब लोगों का है, ये बताओ पहले, तुम लोगों का उस पे लिंक्डइन पे अकाउंट है? अच्छा, एक काम करो, अपना अभी सेंड कर देंगे ग्रुप पे, उस पर ऐड हो जाओ, क्योंकि अब उस पर हम कुछ ना कुछ अक्सर क्या डालते रहेंगे डॉक्यूमेंट्स डालते रहेंगे, ठीक है? तो वहीं से तुमको डॉक्यूमेंट्स क्या होता है मिलते रहेंगे। चलो ये पहले से सेव कर दें, कहाँ पे? पूरे डेस्कटॉप पे सेव कर दें। वैसे एक बार ये नहीं, ये नहीं, दिख रहा है? यार देखो, एक क्लास हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। याद रख लो, तुमको एआई जो है, एआई टूल्स जो है सारे बने हुए हैं। एआई टूल्स सारे क्या हुए हैं? बने हुए हैं। तुम्हें उसे यूज करना है, और यहाँ यूज करने में कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। यूज करने में सिर्फ तुमको इंग्लिश में क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट्स लिखने है ना? तो वही है, देखो, अगर इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन कर देंगे। क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग इनपुट्स, वही प्रॉम्प्ट जो लिखते हो, टू कंट्रोल एंड इंप्रूव एआई आउटपुट्स। मतलब जो हम लोग पूछते नहीं है चैट जीपीटी से, क्लॉड से या इनसे लिख के, वही क्या है? प्रॉम्प्ट्स है ना? और फिर देखो की आइडिया क्या है? एआई इज नॉट थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन, इट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन पैटर्न्स। एआई के पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपली ये पैटर्न के बेसिस पे क्या करता है? चीजों को आगे पढ़ता। पैटर्न का क्या मतलब है? जैसे बताया था लास्ट क्लास, जैसे मान लो ये लिखा, कोई के लिखे व्हाट इज प्ले राइट, क्या व्हाट इज प्ले राइट, तो चैट जीपीटी उत्तर देता है ना। पहले क्या लिखेगा? व्हाट इज प्ले राइट है, उसको क्या पता है चैट जीपीटी को? चैट जीपीटी को इंग्लिश का थोड़ा ग्रामर पता है। इंग्लिश का क्या पता है उसे? ग्रामर। उसे ये पता है इज एम आर कब आता है, कहाँ आता है? और वो भी उसको पैटर्न उसका पता है। दूसरी चीज, उसके पास सारी क्या है? इंफॉर्मेशन है। अब वो लिखता क्या है? प्ले राइट। तुम बोले क्या? प्ले राइट। तुमने पूछा व्हाट इज प्ले राइट, उसने लिखा आंसर में क्या लिखा? प्ले। प्ले लिखने के बाद क्या लिखा? प्ले राइट। अब आगे वर्ड क्या लिखे? कुछ बहुत कुछ लिख सकता है। अब दुनिया में प्ले राइट जो लोग यूज कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं व्हाट इज प्ले राइट, तुम्हारे क्वेश्चन से जान रहा है कि तुम जानना चाह रहे हो। और प्ले राइट ऐसी चीज तो है नहीं कि जो भूतकाल की चीज थी। प्ले राइट ऐसी चीज है जो अभी क्या है? मार्केट में चल रही है। तो जगह जगह प्ले राइट के आगे क्या लिखा है? इज लिखा है। जो इसके पास क्या है? इसके पास मान के चलो करोड़ों अरबों किताबें इसने क्या कर रखी है? पढ़ रखी है या रखी हुई है। जब कहते हो तो उन्हीं करोड़ों अरबों किताबों में से जाके फिर से पढ़ता है, हर बार पढ़ता है। बस सब प्रोसेस बहुत क्या है उसका? फास्ट है। वो देखता है प्ले राइट के आगे इज 90% जगहों पे लिखा हुआ, 7% जगहों पे वाज लिखा है, 1% जगह पे एम लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है। तब वो समझ जाता है सबसे ज्यादा क्या लिखा है। तो ये वही मान के चलता है जो सबसे ज्यादा लिखा है।
जो क्या लिखा है, सबसे ज्यादा लिखा है वही क्या है, सही है, वही क्या है, सत्य है। अपने आप अगला वर्ड क्या लिख देता है, इज। अब सोचता है आगे क्या लिखे, अभी कुछ नहीं पता उसको, ये मत सोचता जवाब उसको याद है, इज के बाद सोचता अब क्या लिखे, तब फिर देख खंगालता है तो उसको मिलता है कि प्लेराइट इज के बाद अक्सर जो वो लिखा है, क्या लिखा है, वर्ड लिखा है, वो क्या लिखा है, ऑटोमेशन। प्लेराइट इज ऑटोमेशन। इधर भी नहीं बैठ सकते हो, यहाँ जहाँ 4 लोग हैं वहां, हाँ यहाँ बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो सिर्फ दुनिया में हर जगह क्या लिखा है, प्लेराइट इज के बाद ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, तो समझ जाता है अगला वर्ड क्या लिखना है, ऑटो। ऐसे एक एक वर्ड लिखता जाता है और तुम्हारा आंसर बन जाता है। इसलिए देखो हम डाल दिए हैं। और अच्छा, इसमें तो हम ज्यादा फोकस किसके ऊपर किए हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है। कि जैसे आप, अच्छा इसमें लिखा है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग पार्ट, प्रॉम्प्ट। वीक क्या है, तुम अगर ये लिख दोगे राइट अबाउट टेस्टिंग, चैट जीपीटी पे जाओ, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट टेस्टिंग, तब ये क्या है, ये गलत है। इस तरह से तुम लोग, हम जनरली, तुम लोग कैसे यूज कर रहे हो चैट जीपीटी को, गूगल की तरह, जबकि चैट जीपीटी को जब गूगल की तरह यूज नहीं हो तो तुम उसका बहुत बेसिक यूज कर रहे होते। अब सही प्रॉम्प्ट क्या है, इस तरह से लिखना, act as a QA automation expert, explain playwright versus Selenium with real world examples and a comparison table। ये प्रॉम्प्ट लिखने का क्या है, सही तरीका है। चलो ये तो बेसिक बात है, लेकिन देखो ये आगे हमने यहाँ लिखा है, ये बताइए, इसको ध्यान से सब लोग फिर से देखो, इसलिए डॉक्यूमेंट लिख दिया। हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क्स, जिनको हम लोग LLM बोलते हैं, क्या LLM। आज हम देख रहे थे जॉब में, पूछ रहा था कि LLM का कितना एक्सपीरियंस, मतलब उसका पूछने का मतलब यही है कि ये चैट जीपीटी को मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब आपको पता होना चाहिए LLM काम कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि LLM का आप बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए किस तरह से अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं। अब जैसे मॉडल्स लाइक GPT-4 लिखा है ना यार, ये चैट जीपीटी जब आया था तो पहले 3.5 आया था, फिर 4 आया है ना, हम लोग जो मार्केट में यूज कर रहे हैं 4.5 भी है। तो ये सब मॉडल है, ऐसे जेमिनाई के मॉडल है, क्लॉड के मॉडल है ना, ऐसे ओलामा के मॉडल है। चैट भाई AI की बहुत से वो है ना, LLM किसी एक का नहीं है। बस शुरुआत किसने की थी, जिसका सबसे पहले मार्केट में आया था उसका चैट जीपीटी, किसका, ओपन AI का, कंपनी का नाम क्या है, ओपन AI, उसी का है का क्या, चैट जीपीटी। सबसे पहले मार्केट में लोगों ने यही देखा था। अब अच्छा वो ये बता रहा है, अच्छा ये देखो इसमें ये भी बताया, ये भी हम लास्ट क्लास में बताए थे यार, लास्ट क्लास वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे पहले देखो। और एक बात बताई थी, चैट जीपीटी से भले हम लोग सवाल पूछते हैं ना कुछ भी, तो चैट जीपीटी में जब भी हम कुछ भी पूछते हैं, जैसे हमने पूछा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट या प्लीज एक्सप्लेन मी प्लेराइट फ्रेमवर्क, मान लो हमने ये सवाल लिखा, तो लिखे ना कुछ शब्द, प्लीज लिखा, एक्सप्लेन लिखा, ये सब लिखा ना। ये याद रखना, ये जो AI वाले ये जितने भी LLM हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा नॉर्मली स्टोर्ड नहीं है, वो डेटा कहीं ना कहीं किसमें स्टोर्ड है, टोकन्स में, किसमें, टोकन्स में। और जैसे तुम लिखते हो ना, अगर जैसे तुमने AI से पूछा कि व्हाट इज प्लेराइट, तो व्हाट के लिए भी एक क्या होगा, टोकन, इज का भी एक क्या होगा, टोकन, प्ले का भी एक क्या होगा, टोकन, राइट का भी एक क्या होगा, टोकन। 4 टोकन यहां से जो रिक्वेस्ट आएगी ना, जब तुम चैट जीपीटी पे लिखते हो, जैसे मान लो यहां ओपन कर दे, व्हाट इज प्ले राइट, आंसर आ गया ना। ये जो 3 अक्षर गए रिक्वेस्ट में गए ना, पहले इनको अक्षरों को किसमें कन्वर्ट करता है, टोकन। और कितने टोकन हुए जानते हो इसमें,
4, 3 नहीं, ये कभी मत समझना एक वर्ड बराबर एक टोकन नहीं होता। यहां पे इसका टोकन हो सकता है, व्हाट का एक टोकन हो, इच का एक टोकन हो, प्ले का एक टोकन हो, राइट का एक टोकन हो। तो हो सकता है यहां कितने टोकन हो? 4। तो तुम्हारी जो भी तुम क्वेश्चन पूछते हो पहले वो क्या कन्वर्ट करता है इसको टोकन में, और इसके बाद जाता है कहां? जहां उसके पास हजारों लाखों किताबें हैं, और वहां से एक एक अक्षर का अंदाजा लगाना शुरू करता है। क्या करता है? ये अंदाजा लगाता है सिर्फ, बस इसके अंदाजे एकदम सही बैठते हैं। इसके अंदाजे एकदम क्या होते हैं? सही बैठते हैं। रीजन ये है कि जो इसने पढ़ा लिखा है, जो जितनी किताबें इसको दी गई है, जो इसको समझाया गया, जो इंटरनेट पे उठाया इसने, भाई इंटरनेट पे भी मान लो कुछ लोग फेक लिख रहे हो, लेकिन 99% चीजें तो क्या है? सही है ना। तो बस ये देखता है क्या ज्यादा सही है, जो ज्यादा सही है वही अक्षर अगला क्या करता है? ये लिख देता है। तो 4 टोकन तुमने यहां लिखा, यहां से रिक्वेस्ट में क्या गया, इसको क्या किया है तुम्हारे, उसको टोकन में क्या किया? कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद आंसर लिखना शुरू किया। मतलब क्या? बस क्या आंसर में भी क्या लिखता है? लिखता नहीं है, सारा काम किसमें पीछे करता है? टोकन्स में। प्ले का भी एक टोकन है ना, तो प्ले का टोकन लिखेगा, फिर साथ में किसका टोकन ले आएगा? राइट। फिर अगला क्या लिखना है? तो इज का टोकन। ऐसे ऐसे एक एक टोकन या एक एक अक्षर कहो, सॉरी एक एक क्या कहो, वर्ड कहो, प्रेडिक्ट करता है या अंदाजा लगाता चला जाता है, और लिखता क्या है? चला जाता। क्लियर है? तो भैया, और इसीलिए देखो जैसे सवाल पूछा कितने टोकन खर्च हुए? 4। और ये जो जवाब आया है उसमें बड़े ढेर सारे अक्षर है ना, हो सकता है इसमें कितने अक्षर होंगे? मेरे ख्याल से हो सकता है मान लो 200 अक्षर है। कितने? 200। तो लगभग 250 टोकन इसमें भी क्या हुआ? खर्च हुआ। तो 5 टोकन वो, 4 टोकन ये, और 250 टोकन ये, 254 टोकन क्या हुआ? खर्च हुआ। ये जो सवाल जाता है ये भी टोकन में, जो जवाब आता है ये भी टोकन में, और बस ये जवाब देने के टाइम पे अगला टोकन क्या होगा, बस ऐसा नहीं इसको पूरा 4 लाइन बाद क्या लिखना है इसको नहीं पता। एक अक्षर लिखता है, एक वर्ड लिखता है, फिर कौन सा लिखता है? देखता है इसके बाद दुनिया में क्या आता है। अच्छा ये आता है, अगला। इसके बाद क्या आता है? ये आता है, अगला अगला अगला। बस ऐसे लिखते चला जाता है। तुम्हारा आंसर, तुम्हें लगता है यार कोई आदमी बैठे पीछे सोच के बड़ा दिमाग से चीजें क्या कर रहा है, लिख रहा है या बता रहा है, जबकि ये कुछ नहीं कर रहा है। इसके पास कोई दिमाग नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो यही है, देखो ऐसे यहाँ पे हमने बता भी दिया है। यू गिव क्या इनपुट, जैसे क्या एक्सप्लेन एपीआई टेस्टिंग, ये तुम्हारा प्रॉम्प्ट है जो पूछा। मॉडल कन्वर्ट्स टेक्स्ट, मतलब ये जो तुम्हारा टेक्स्ट या अक्षर था किसमें? टोकन्स। स्मॉल चंक्स, चंक्स हमारे टुकड़े, छोटे छोटे टोकन्स के चंक्स में क्या करेगा? टुकड़ों में क्या करेगा? पहले वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। फिर क्या करेगा? देखो क्या लिखा है, इट प्रेडिक्ट्स। प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है अंदाजा। इट प्रेडिक्ट्स व्हाट वर्ड शुड कम नेक्स्ट, अगला शब्द क्या आना चाहिए। बस यही कर रहा है। कीप्स प्रेडिक्टिंग वर्ड बाय वर्ड अंटिल द आंसर इज कंप्लीट। वर्ड बाय वर्ड अगला अक्षर का अंदाजा लगाता जा रहा है, तब तक लगाएगा जब तक आंसर कंप्लीट न हो जाए। फिर यही देखो लिखा है इंपॉर्टेंट ट्रूथ कि एलएलएम डू नॉट नो फैक्ट्स लाइक ह्यूमंस आर हैव रियल अंडरस्टैंडिंग, दे सिंपली प्रेडिक्ट व्हाट साउंड्स करेक्ट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग का मतलब भैया ये एलएलएम जो है ना, इसको ट्रेनिंग दी है, इसको सारा डेटा याद कराया गया, गलत सही बताया गया ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेनिंग। बस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से देखो क्या लग रहा है, व्हाट साउंड्स करेक्ट, मतलब क्या सही लग रहा है इसको, सिर्फ यही करता है। बाकी इसको आदमी की तरह न कुछ फैक्ट पता है, न किसी चीज की इसको क्या है अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये क्या कर रहा है, अगला अक्षर क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है, जो इसको लगता है वही है। अब एआई को ट्रेनिंग, रोबोट पिक्चर देखे थे, देखो उसमें थोड़ा एआई को दिखाए थे, उसमें देखो जो रजनीकांत साथ उसके दोस्त उसको गलत सिखा रहे थे ना, तो वो भी गलत करने लगा था कि नहीं। एआई सिंपल ऐसा ही है, अगर ट्रेनिंग गलत दी जाए उसको तो क्या करेगा वो, जैसे गलत वो करेगा जैसा उससे कहा जाए। अब जैसे यही देखो चैट जीपीटी है, इसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि इसे कुछ भी कहो, कितनी भी गाली दो, जवाब नहीं देता, पलट के गाली नहीं देता, लेकिन जो ग्राफ है वो देता है।
ग्रॉक जो है वो क्या है, देता है। भाई उनकी ट्रेनिंग में इन्होंने डाला था कि इनवर्ट्स का इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रॉक जो बनाया जो एलन मस्क वाला है ट्विटर का, वो तुम भी गाली दो पलट के, वही तुमको तो और बढ़िया सी देगा। हाँ उसको भाई, उसको इस हिसाब से क्या किया गया, उसको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है। सब कुछ डिपेंड करता है एआई की किस पे, ट्रेनिंग। और ये जो मॉडल लिख रहे हैं ना, वही मतलब जो एआई का सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं मॉडल। जैसे GPT-4 मॉडल है, GPT-4.5 मॉडल है, ओपस मॉडल है, ये सब क्या है, मॉडल है। और अच्छा कुछ कोर कंसेप्ट में हमने बता दिया है, क्या है, टोकन। देखो इसमें बता दिया है टोकन क्या है, अ पीस ऑफ टेक्स्ट। टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स LLMs प्रोसेस। अगला टोकन ही तो दे रहा है, वही टोकन ही क्या है, अक्षर। जैसे मकान घर चाहे जितना बड़ा हो, बनता तो ईंट से ही है, चाहे मकान छोटा हो चाहे मकान 10 मंजिला हो, लेकिन बनेगा ईंट या इन्हीं बेसिक चीजों से ना। वैसे ही टोकन क्या है, वो बेसिक ब्लॉक्स है जिनसे सारे क्वेश्चन भी टोकन्स में है और आंसर भी क्या है, टोकन्स में। और ये टोकन्स तुमको लिमिटेड मिलते हैं। टोकन्स तुमको क्या मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं। जनरली तुम लोग यूज कर रहे होगे तो एक दिन में शायद तुमको 10-20 हजार टोकन मिलता है। बहुत ज्यादा ChatGPT को एक दिन यूज करोगे तो जवाब देना क्या कर देगा, उस दिन बंद कर देगा, कहेगा अब 4 घंटा बाद जवाब देंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे टोकन्स क्या हो गए होते हैं, खत्म। वही पेड प्लान ले लो ChatGPT का, 200 वाला प्लान, 2000 वाला प्लान, 6000 वाला प्लान लोगे तो प्लान में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस टोकन। अच्छा दूसरा एक चीज नहीं, सिर्फ टोकन नहीं मिलता प्लान में, ये भी मिलती है। अच्छा एक टोकन समझ में आई, टोकन के बारे में थोड़ी और बातें लिखी है हमने, जैसे बता दिया है। जैसे अगर मान लो लिखा है प्ले राइट इज ऑसम, तो प्ले का एक टोकन हो गया, राइट का एक हो गया, इज का एक हो गया, ऑसम का एक हो गया। तो इसी तरह से अंदाजा, हम नहीं देख रहे हैं वो लोग कैसे टोकन दिए हैं, लेकिन ये हम बता रहे हैं ऐसे ही ये लोग टोकन देते हैं। कंसेप्ट यही है। देखिए देखो ये भी लिखा है रफ रूल, क्या, एक टोकन में अक्सर क्या होते हैं, 4 इंग्लिश के कैरेक्टर होते हैं। इनपुट प्लस आउटपुट बराबर टोटल टोकन यूजेज। टोकन खर्च होने में तुम्हारा इनपुट भी मैटर करता है और तुम्हारा आउटपुट भी। जो एक बेवकूफी तुम लोग नहीं करते हो, कोई एरर आया, जो भी क्या उसका क्या आया एरर का, जो भी तुमको क्या मिला, और क्या कहते हैं एक्सेप्शन आई, पूरी उठा के कॉपी करके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब जो उसमें तुम्हारा जो पूरी एक्सेप्शन है, जिसमें 50-100 लाइनें हैं, जिसमें 100 क्या है लाइनें हैं, 1000 क्या है, 1000 क्या है, कैरेक्टर है, हम ही है, बताइए। तो बात और देख रहे हो, मॉडल्स हैव टोकन लिमिट्स। सब कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। और वही क्या, एक्सीडिंग देम कॉजेज इश्यूज। तुम लोग के ज्यादा टोकन नहीं खर्च होते, तुम तो क्या करते हो, छोटे मोटे सवाल पूछते हो, छोटे मोटे क्या आते हैं जवाब। लेकिन जब हम लोग एआई यूज करते हैं तो कभी यार डेवलपर्स कई बार एआई यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक दिन में 8-8 हजार, 10-10 हजार या 5-5 हजार का टोकन खर्च हो जाता है। जब हम एआई से कहेंगे, सोचो जैसे अब आगे टूल दिखाएंगे, जैसे इसमें VS कोड में है को-पायलट। अब कोड लिखे हैं, मेरा प्रोजेक्ट है, करोड़ों लाइन का कोड है। अब हम उससे कह रहे हैं कि जरा एक काम करो, सारी एरर देख के फिक्स करो, तो सारी लाइन मेरी पढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो टोकन खर्च होगा। इसीलिए एआई को समझदारी से यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, एक ही दिन में सारे टोकन्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया ना। अगर वही है ना, सवाल पूछोगे और वही है, इसलिए भाई ये भी लिमिटेड है, ये मान के चलो। इसीलिए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आने के पीछे का रीजन यही था। और एक चीज और समझ लेना सब लोग, क्या, कंटेक्स्ट विंडो। क्या लिखा है कंटेक्स्ट विंडो को, कंटेक्स्ट विंडो इज हाउ मच द मॉडल कैन रिमेंबर इन अ सिंगल कन्वर्सेशन। मतलब जब तुम लोग ChatGPT यहां से क्या करते हो, ओपन करते हो, बात कर रहे हो, ये कन्वर्सेशन की चैट बन रही है कि नहीं बन रही है। अगला सवाल पूछोगे, फिर इसके बाद कौन सा पूछोगे, अगला कुछ भी पूछोगे, जैसे लिखते क्या, एक्सप्लेन API क्या टेस्टिंग। तो ये सवाल पूछे, अब अगला जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखो। अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा, हाँ
हाँ, एक्सप्लेन क्या, एपीआई टेस्टिंग। दूसरा सवाल पूछे ना, ये कन्वर्सेशन हो रहा है ना, एक बात पूछे जवाब दिया, फिर दूसरा तीसरा, तो ये कंटेक्स्ट विंडो बताता है कि तुम्हारा कंटेक्स्ट विंडो क्या बताता है कि एक सिंगल कन्वर्सेशन में कितनी बात ये याद रख सकता है। याद रखने का मतलब समझे, नया सवाल पूछोगे उससे तो पहले जो अब जैसे पहला सवाल पूछे तो उसने जवाब दिया ना, पहला सवाल पूछे उसने जवाब दिया, जब तुम दूसरा सवाल पूछे तो तुरंत जवाब नहीं देने लगा, पहले उसने ये देखा कि हम पहले क्या जवाब दिए थे। यार यही तो तुम देखे होगे चैट जीपीटी को, इसको तुम्हारे बारे में याद रहता है ना, याद थोड़ी रहता है, बस यही जो तुम्हारी ये क्या है, कन्वर्सेशन की क्या है, हिस्ट्री है। जब पहला सवाल पूछते हो फिर उसी, जैसे मान लो अभी हम पूछे थोड़ा कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में, इसके बाद कहें ये ना बोले इससे, बस इसका बोले कि यार एक रिवर्स करने का कोड लिख दो, हम नहीं बोले, लेकिन वो देखेगा पहला जवाब कि यार ये जावास्क्रिप्ट के बारे में सवाल कर रहा था और ये कोड मांग रहा है, इसने बताया नहीं कि इसको पाइथन में चाहिए कि जावा में चाहिए, किस में, तो पुरानी हिस्ट्री से अंदाजा लगाएगा कि इस बंदे को किस में चाहिए, जावास्क्रिप्ट में ही चाहिए, तो तुमको जावास्क्रिप्ट में कोड लिख के देना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये तुम्हारी बात याद नहीं रखता, जो तुम्हारी जब ये तुम इसको चलाते हो तो अपनी तुम्हारी ये कन्वर्सेशन हिस्ट्री है, जो ये कन्वर्सेशन है इसको पढ़ता है, इसको क्या करता है, पढ़ता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कंटेक्स्ट विंडो क्या है। अब जैसे इसी में क्या होता है, दो सवाल पूछे, फिर तीसरा पूछे, फिर चौथा पूछे, फिर पांचवा छठवां जवाब देता जाए, धीरे धीरे हम इसी में 150 सवाल पूछ डालें और ये 150 जवाब क्या करे, दे डाले। अब जब हम 151वां जवाब पूछेंगे तो ये पहले 150 जवाब क्या करेगा, मेरा 150 जवाब क्या करेगा, ये पढ़ेगा ना, 150 जवाब क्या करेगा, वो हिस्ट्री से क्या, तो अब पता चला 150 जवाब को जगह चाहिए कितना, टोकन चाहिए, उसको चाहिए 22,000 टोकन, और जो तुम्हारा चैट जीपीटी या एलएलएम है उसकी कंटेक्स्ट विंडो है मान लो कितने की, उसकी है मान लो 16,000 टोकन की, तो एक बार में कितनी बात दिमाग में रख सकता है, 16,000 टोकन, और जो तुम्हारी हिस्ट्री है कन्वर्सेशन की उसमें कितने हैं, 22,000 टोकन। अब अगला सवाल पूछ रहे हो, वो लोड करने जाएगा तो वो 22 की लिमिट है 16,000, और वहां जितना सामान है उसको लोड करने में, उसको पढ़ने में कितना टोकन खर्च होगा, 22,000, तो वो 16,000 बात ही याद कर पाएगा, टोकन 6,000 उससे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। अब उसी में कोई अगर इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो उसको ये इससे छूट जाएगी, इसीलिए जब अगला उत्तर देगा तो थोड़ा दाहिने बाएं उत्तर देगा। क्या देगा, दाहिने बाएं मतलब गलत सही उत्तर देगा, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इसके साथ एक यही बड़ी दिक्कत है, उत्तर भले गलत दे लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से देगा कि जो है, तो कंटेक्स्ट विंडो बहुत मैटर करती है। कंटेक्स्ट विंडो ही बताता है कि वो तुम्हारी कितनी बात याद रख सकता है। तुम्हारा सवाल सुनने के बाद जो जवाब देना है उसके पहले अगर कन्वर्सेशन हिस्ट्री बड़ी है तो उसमें कितनी बातें अपने दिमाग में रख सकता है। अब यही देखो, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है जनरली 8,000 टोकन अगर कोई स्मॉल मेमोरी है वाला कंटेक्स्ट विंडो है, और अगर 1 लाख कितना है 128K का मतलब क्या है, 1,28,000, ये लार्ज मेमोरी का है। तो भाई जितना ज्यादा बड़ी कंटेक्स्ट विंडो उतनी बातें इसको मेमोरी में क्या करेंगी, रहेंगी। जवाब देने के टाइम पे भाई देखो ये एलएलएम है, एआई इसीलिए है, अगला सवाल याद तो पूछते हो लेकिन तुम्हारी पिछली बात को ख्याल में रखते हुए अगला जवाब देता है। और तीसरी चीज क्या है, ये भी बताए थे ना, रिकॉर्ड हुई थी कि नहीं वीडियो, तो देखो एक चीज और बताई थी क्या, टेम्परेचर। ये एआई के रिजल्ट को क्या करता है, ये टेम्परेचर तुम्हारा दुनिया वाला टेम्परेचर नहीं है। यहां टेम्परेचर का मतलब देखो क्या है, टेम्परेचर 0 हो सकता है, टेम्परेचर 0.5 और टेम्परेचर 1.0 प्लस। लेकिन याद रखना ऐसा मत करना, यहां लिखो प्लीज एक्सप्लेन एपीआई टेस्टिंग और टेम्परेचर 0, ये लिखने की जरूरत, यहां टेम्परेचर लिखना नहीं है। इन लोगों ने अपनी टर्मिनोलॉजी बनाई कि अगर तुम एआई से सीधा सवाल पूछ रहे हो और उससे सीधा जवाब चाहते हो, है ना, तब तुम्हारे अगर चाहते हो, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन भेजे हो जिससे वो सीधा जवाब दे रहा है तो मतलब समझ जाना टेम्परेचर क्या है, 0। अगर सीधा सवाल
पूछे हो, जो जवाब दे रहा है उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, तो मतलब समझ जाना क्या है, मतलब बैलेंस्ड अप्रोच है। तो इसका मतलब क्या है, 0.5 है। और टेम्परेचर अगर 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कि वो आंसर बड़ा अलग सा देगा। वो सही भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे देखो बता रहा है ना, अगर टेम्परेचर 0 है तो बिहेवियर क्या होगा, वेरी स्ट्रिक्ट, फैक्चुअल, डिटरमिनिस्टिक, मतलब एकदम सही आंसर देगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और कोड जनरेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन और कोड जनरेशन में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। या हमें जब एकदम आंसर सही आंसर चाहिए होता है तब। लेकिन कभी कभी हम टेम्परेचर क्या करते हैं, 0.5 टेम्परेचर नहीं लिखते हैं, मतलब सवाल ही ऐसा करते हैं। तब जो आउटपुट आता है क्या आता है, बैलेंस्ड आउटपुट आता है। मतलब इसका ये है कि ये थोड़ा जो लिखा है वो भी और थोड़ा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए देखो इसका यूज कहाँ है, जनरल क्यू एंड ए में। तुम जनरल क्या करते हो, क्वेश्चन एंड आंसर। और कहाँ, समरीज में। जैसे एक अंदाजा, एक चीज अंदाजा लगाओ, जब तुम नॉर्मली चैटजीपीटी से सवाल पूछते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0.5। तुम सेम सवाल 2 बार पूछो, 2 अलग अलग चैट में, तुम देखोगे उत्तर थोड़ा क्या होगा, दोनों का अलग है। इसीलिए कह रहा है कि ये मतलब ये आंसर देगा, लेकिन हर बार अपनी क्रिएटिविटी चीजों को पढ़ के अपने हिसाब से। लेकिन देखो कुछ जगहों पे हम चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी मत दिखाओ। भैया कोड में काहे को क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, कोड तो सही लिखो ना। कोड उससे लिखवाओगे चैटजीपीटी से पूछोगे तो कोड अक्सर हर बार क्या देगा, सेम देगा, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर क्या रखता है, 0। और अगर 1 है तो क्रिएटिव, रैंडम या अनप्रेडिक्टेबल। ये लोग कौन लोग यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग या स्टोरी टेलिंग। जैसे आजकल फिल्म लाइन वाले भी तो यूज कर रहे हैं, चैटजीपीटी से कहानी लिखवा रहे हैं। वो लोग तो घिसी-पिटी नहीं चाहते हैं ना, वो तो चाहते हैं कुछ अतरंगी सा लिखो, ज्यादा क्रिएटिविटी हो। इसलिए उनके प्रॉम्प्ट्स में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसीलिए इनके आंसर क्या होते हैं, बड़े रैंडम से होते हैं। कई बार गलत भी होते हैं, कई बार क्या होते हैं, गलत भी होते हैं। और अच्छा एक चीज और क्या दिख रही है, सैम्पलिंग क्या है मालूम है, हर टोकन या हर वर्ड के बाद अगला वर्ड बता प्रिडिक्ट करता है ना, तो किस लॉजिक पे करता है, उसी को बोलते हैं क्या, सैम्पलिंग। कि 10 रिजल्ट आया, उसके सैम्पलिंग करके क्या ले, जैसे भाई प्लेराइट इज, अब ऑटोमेशन टूल भी आ रहा है, प्लेराइट इज, कुछ और भी आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, 10 आंसर आ रहे हैं ना, तो 10 में से क्या लिखे अगला वर्ड, ये चुनना है ना इसे। इसी काम को कहते हैं क्या, सैम्पलिंग। अब देखो सैम्पलिंग में अप्रोच है, देखो क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। पहला क्या है, ग्रीडी माने क्या है जानते हो ये, कि जैसे प्लेराइट इज लिखा, अब 10 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेशन आ रहा है, टेस्टिंग आ रहा है, ध्यान से देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग, अब क्या ऑटोमेशन आ रहा है, टेस्टिंग आ रहा है, टूल आ रहा है, 4 5 6 वर्ड उसको मिल रहा है कि क्या अगला शब्द लिखना चाहिए। ग्रीडी अप्रोच कहती है कि वो ये देखेगा किसका कौन ज्यादा आ रहा है, जो उसके पास ट्रेनिंग का डेटा है उसमें देखा है प्लेराइट इज ऑटोमेशन लिखा है कितनी बार, 70% बार, इज टेस्टिंग 20% बार, 20% बार, और क्या, और ये प्लेराइट इज टूल लिखा है कितनी बार, 5% बार। तो सबसे ज्यादा क्या लिखा है, ऑटोमेशन ना, तो ऑटोमेशन लिखेगा आंसर में ना। इसी अप्रोच को बोलते हैं क्या, इसी लॉजिक को बोलते हैं क्या, ग्रीडी। ये ग्रीडी अप्रोच है कि भैया जो ज्यादा मिलेगा वही इस्तेमाल करेंगे। देखो इसलिए लिखा है ऑलवेज पिक्स द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टोकन, जिसका चांस सबसे ज्यादा है। सेफ है बट क्या है, बोरिंग है, बोरिंग का मतलब। और दूसरा सैंपलिंग कैसे होती है, टेम्परेचर बेस्ड। तुम कहोगे अभी एक प्लेराइट है ना, अच्छा देखो व्हाट इज प्लेराइट, क्या लिखा है, प्लेराइट इज एन ओपन सोर्स करके लिखा है ना। अभी एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इज क्या प्लेराइट, टेल मी इन क्रिएटिव क्या स्टाइल। अब देखो अलग ढंग से आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। इमेजिन अ वेबसाइट इज बिग
हाँ, शॉपिंग मॉल और क्या क्या बताने लग रहा है ना, चीजों को कंपेयर करने लगा कि नहीं करने लगा। ये क्या है, वही है कि टेम्परेचर बेस्ड, कि जैसा तुम्हारा मतलब सवाल रहेगा उसके हिसाब से आंसर देगा। जैसे इसका ये भी मतलब समझो, जैसे ये एग्जांपल हम दिए भी थे लास्ट क्लास में। जैसे तुमने पूछा व्हाट इज इंडिया, तो उसने लिखा इंडिया इज अ, अब आगे लिखना है उसको अब बिग बिग भाई, बिग कंट्री, बिग भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है ना, और डाइवर्स भी हो सकता है, और मिस्टिक भी हो सकता है। इस तरह से करके कई वर्ड हो सकते हैं ना। जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या रहेगा 0, तो अगर दुनिया में 90% जगह बिग लिखा है तो ये भी आंसर क्या लिखेगा, बिग। अगर तुम्हारा जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा, तो मिस्टिक माने क्या होता है मालूम है, या मिस्टीरियस मान के चलो, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। तो शायद ऐसा आंसर दे, इंडिया इज अ मिस्टीरियस कंट्री, रहस्यमयी देश है, ये है वो है, इस टाइप का आंसर देगा। तो टेम्परेचर भी इस पे असर डालता है कि अगला शब्द ये क्या प्रेडिक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर क्या है 0 है, तब तो जनरली क्या करेगा, सटीक जवाब दे। लेकिन टेम्परेचर 1 है या 1 से क्या है ज्यादा है, तब वो जो जवाब देगा वो थोड़ा सा क्या देगा, घुमा फिरा के कुछ अलग स्टाइल में देगा। और इस अप्रोच में क्या करता है मालूम है, वो भी देखता है इंडिया इज के बाद बिग आ रहा है 70% बार, ये आ रहा है इतनी बार, ये आ रहा है इतनी बार, और ये मिस्टीरियस वर्ड आ रहा है 2% बार। लेकिन उसको तो क्या बनाना है, कुछ अलग सा बनाना है आंसर ना, उसे आंसर कैसा बनाना है, कुछ